दोस्तों, पूरे देश के साथ साथ दुनिया की नज़रें इस वक्त चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। सभी लोगों को 23 अगस्त की शाम का बेसब्री से इंतजार है, जब चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चांद के सतह पर उतरेगा। इसरो ने बताया है कि लैंडर के बुधवार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडिंग की उम्मीद है। इसी बीच इसरो अहमदाबाद के निर्देशक नीलेश एम देसाई ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। उन्होंने कहा, यदि कोई भी कारक अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम 23 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल होंगे। खुशी की बात यह है कि चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान-2 के साथ संपर्क हो गया है। इसरो ने इस बारे में बताया कि चंद्रयान-2 के मॉड्यूल ने स्वागत है दोस्त बोलकर चंद्रयान-3 के मॉड्यूल का स्वागत किया है। इस तरह दो दोस्तों के बीच संवाद स्थापित हो गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसरो ने इससे पहले 2019 में भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन तब चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया था। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के साथ साथ रूस ने भी अपने लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए भेजा था। हालांकि अनियंत्रित कक्षा में होने के बाद लूना 25 शनिवार को चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने रविवार को 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की थी। ऐसे में अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की थी। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसरो ने चंद्रमा की कई तस्वीरें भी जारी की हैं। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल के लैंडिंग कार्यक्रम का हमारे चैनल आयुष स्टडी सेंटर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। दोस्तों, इसरो ने कहा, चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐतिहासिक पल होगा, जो न केवल उत्साह बढ़ाएगा बल्कि साथ ही में नए युवाओं में खोज के प्रति रुचि पैदा करेगा। 20 अगस्त को रूस का मिशन लूना 25 चांद से टकराकर क्रैश हो गया। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश रूस बन जाता। लेकिन अब सबकी उम्मीद भारत के चंद्रयान-3 से लगाई जा रही है। चंद्रयान-3 इस वक्त चांद के 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त यानी कि आज की शाम को 6:04 पर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सारा खेल ही सॉफ्ट लैंडिंग का है। इसरो सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। तो चलिए आगे ये समझ लेते हैं कि चांद की सतह पर चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी कैसे। 17 अगस्त से चंद्रयान-3 के प्रोपल्सन मॉड्यूल ने लैंडर मॉड्यूल अलग होने के बाद खुद ही आगे बढ़ रहा है और अब चांद से इसकी दूरी महज 25 किलोमीटर रह गई है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि लैंडर मॉड्यूल सॉफ्ट लैंडिंग से पहले अंदरूनी जांच प्रक्रिया से गुजरेगा। लैंडर मॉड्यूल में लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान है। लैंडर विक्रम चंद्रयान की गोद में बैठकर चांद के करीब चक्कर लगा रहा है। इसरो ने बताया कि लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से युक्त लैंडर मॉड्यूल 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने की उम्मीद है। रविवार को इसरो ने बताया था, दूसरे और तीसरे डी बूस्टिंग प्रक्रिया में लैंडर मॉड्यूल चांद के और करीब आ गया है। लैंडर मॉड्यूल अब अंतिम 4 प्रक्रिया से गुजरेगा और लैंडिंग स्थल पर सूरज के निकलने का इंतजार करेगा। 23 अगस्त को जैसे ही लैंडर विक्रम चांद की सतह को छुएगा तो उसकी गोद में बैठा प्रज्ञान
चांद की सतह पर उतर जाएगा और सतह की स्टडी शुरू करेगा। लेकिन यदि तय सीमा पर लैंडिंग नहीं हुई तो क्या होगा? तो 27 अगस्त को लैंड कराना पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट में बताएं कि चंद्रयान-3 सफल होगा या नहीं। बुधवार 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की सतह पर लैंडिंग की उम्मीद है। इसी बीच इसरो अहमदाबाद के निर्देशक नीलेश एम देसाई ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 23 अगस्त को चंद्रयान-3 के चंद्रमा पर उतरने से 2 घंटे पहले हम लैंडर मॉड्यूल की स्थिति और चंद्रमा पर स्थितियों के आधार पर निर्णय लेंगे कि उस समय इसे उतारना उचित होगा या नहीं। उन्होंने कहा यदि कोई भी कारक अनुकूल नहीं लगता है तो हम 27 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर उतारेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और हम 23 अगस्त को मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल होंगे। खुशी की बात यह है कि चांद की ओर बढ़ रहे चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल का चंद्रयान-2 के साथ संपर्क हो गया है। इसरो ने इस बारे में बताया कि चंद्रयान-2 के मॉड्यूल ने स्वागत है दोस्त बोलकर चंद्रयान-3 के मॉड्यूल का स्वागत किया है। इस तरह दो दोस्तों के बीच संवाद स्थापित हो गया है। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी है, जहां आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है। इसरो ने इससे पहले 2019 में भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की कोशिश की थी, लेकिन तब चंद्रयान-2 का लैंडर चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया था। भारत के चंद्रयान-3 मिशन के साथ साथ रूस ने भी अपने लूना 25 को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग के लिए भेजा था। हालांकि अनियंत्रित कक्षा में होने के बाद लूना 25 शनिवार को चंद्रमा से टकराकर क्रैश हो गया। रूसी स्पेस एजेंसी रॉसकोस्मोस ने रविवार को 20 अगस्त को इस बात की पुष्टि की थी। ऐसे में अब सबकी नज़रें भारत के चंद्रयान-3 पर टिकी हुई हैं। इसरो ने 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग की थी। इसने 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था। इसरो ने चंद्रमा की कई तस्वीरें भी जारी की हैं। चंद्रयान के लैंडर मॉड्यूल के लैंडिंग कार्यक्रम का हमारे चैनल आयुष स्टडी सेंटर पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। दोस्तों, इसरो ने कहा चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग एक ऐतिहासिक पल होगा, जो न केवल उत्साह बढ़ाएगा बल्कि साथ ही में नए युवाओं में खोज के प्रति रुचि पैदा करेगा। 20 अगस्त को रूस का मिशन